Hello, Congress family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So if you are a student of third year BCom semester 5th student of Mumbai University, then this video is for you. So अगर आप semester 5th के student हैं and आपका semester 5th start हो चुका है, आपको जानना है कि आपके semester 5th में कौन कौन से subjects हैं, ठीक है। Subjects को जानने के बाद आपको ये जानना है कि आपके जो subjects हैं उसमें क्या क्या syllabus है, क्या क्या topics आपको cover करने हैं। So आज हम बात करेंगे थर्ड ईयर BCom semester 5th के cost accounting के सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, वो हम देखेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आपका सेमेस्टर 5th का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। फर्स्ट वन है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। इसमें से आपके जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसमें से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यू टाइप, ट्रू फॉल्स टाइप, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का वो आपका फर्स्ट टॉपिक है। देन उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है मटेरियल कॉस्ट यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। सेकंड टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल रहेगा। एंड देन थर्ड है लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर कॉस्ट के बाद ओवरहेड्स के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। देन लास्ट इज रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अब इन टॉपिक्स के डिटेल में क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। डिटेल सिलेबस क्या है वो देखेंगे। सो हियर इज अवर डिटेल सिलेबस। फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, क्या क्या चीजें उसमें गिवन होंगी। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर्स के बारे में गिवन होगा, क्लासिफिकेशन, कोडिंग सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न, सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो ये सारे टॉपिक्स आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक में जो है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। देन सेकंड है मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट में प्रोसीजर, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें नोट आपको गिवन है। सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी क्वेश्चन पेपर में। सिंपल क्वेश्चन प्रॉब्लम्स मींस कि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है ईओक्यू का या रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो का, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक लेजर बनाना है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे जो कि फीफो या एवरेज कॉस्ट मेथड पर होंगे। देन नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज अटेंडेंट एंड पेरोल प्रोसीजर, लेबर टर्नओवर, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर, इफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर एंड रेमोरेशन। अब इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किस, ये जो लेबर कॉस्ट आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रिपेयर लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होगा। रेमोरेशन एंड इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन पीस वर्क प्लान, हैले प्रीमियम प्लान एंड रोवन सिस्टम या गेंस टैक्स। सो ये आपको 3 पॉइंट आपको गिवन है, जिसमें इससे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। एंड ये जो हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों का ही सिलेबस है। इसमें आपके न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों बनने हैं इन यूनिट से। सो ये तो हमारा डिटेल सिलेबस है। ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो भी थ्योरी के हैं, न्यूमेरिकल के हैं, छोटे पॉइंट्स, बड़े पॉइंट्स, सारे लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये हो गई थर्ड यूनिट की। एंड देन फोर्थ यूनिट है हमारी ओवरहेड्स में क्या क्या देखेंगे। फंक्शनल एनालिसिस एंड देन बिहेवियर एनालिसिस। इसमें सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी आपकी डिपार्टमेंटलाइजेशन के ऊपर, अपॉर्चमेंट ऑफ प्राइमरी ओवरहेड, जो प्राइमरी ओवरहेड होते हैं, एंड कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट इंक्लूडिंग मशीन ओवरहेड रेट, बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर मेथड एंड प्राइम कॉस्ट मेथड। सो ये मेथड्स यहाँ पर हमारे यूज होंगे। ओवरहेड में हमें ये टॉपिक्स कवर करने हैं। एंड देन फिफ्थ टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। क्लासिफिकेशन करना है कॉस्ट का, और कॉस्ट शीट क्या होती है। क्लासिफिकेशन कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो भी सेंटर गिवन होते हैं उनकी सबकी हमें चेक करनी है। देन कॉस्ट शीट, टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, डिफरेंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पज से जो भी अलग अलग कॉस्ट होती है वो हमें देखनी है। एंड इसमें आपको सिंपल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, क्योंकि कॉस्ट यूनिट है आपकी तो कॉस्ट शीट बनाने को आएगा, ठीक है, कि आपको प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट। देन लास्ट है रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनका रिकंसिलेशन, ठीक है। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में। ये तो रहा आपका डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस जो भी है वो सारा एक एक टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं लेक्चर्स में। एंड देन हम बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। सो पेपर पैटर्न आप जो फर्स्ट सेमेस्टर से करते आ रहे हैं वही पेपर पैटर्न आपका यहाँ रहने वाला है। पेपर पैटर्न किस तरीके का रहेगा।
इसमें आपका बस वही होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट जो है वो आपके दो क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं ए एंड बी। अब ए और बी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो दोनों क्वेश्चन है ये आपके रहेंगे 20 मार्क्स के, ठीक है, 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन रहेंगे। इसमें क्या होगा, ए वाले में आपको 12 गिवन होंगे जिसमें से 12 में से आपको 10 करने होंगे, ठीक है, एंड सेम बी में है 12 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपको 10 करने हैं। अब ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके रहेंगे फिलअप्स, ठीक है, या फिर एमसीक्यू टाइप, या फिर ट्रू फॉल्स, या फिर मैचिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। देन सेकंड से लेके आपका फोर्थ फिफ्थ तक जो है वो कैसे क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके फुल क्वेश्चन रहेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चन, जो आपका 10 मार्क्स 10 मार्क्स 20 मार्क्स इस तरीके से दिया हुआ होता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है, अगर आपके 15 मार्क्स के देन 6 होगा, एंड अगर आपका 20 मार्क्स का है देन वहां पर फिफ्थ क्वेश्चन होगा। सो लास्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आपको 6 शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, ठीक है, 6 आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे कि आपको शॉर्ट नोट्स गिवन है 6 क्वेश्चंस, एंड उन 6 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं जो भी आपको आते होंगे, ठीक है, एंड वो 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रहेंगे 20 मार्क्स के। इट मीन्स कि आपका एक जो है वो रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है, 4 क्वेश्चन है एंड 5 मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 20 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके का आपको पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू फिलअप्स इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स मैचिंग ये सारे आते हैं, वन वर्ड टाइप भी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कराती हूँ उसका कोशिश करती हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊं, जो भी एमसीक्यू है फिलअप्स है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप करोगे देन आपको चीज समझ में आएगी कि आपने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है, उससे आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। सो जो भी लेक्चर मैंने कंप्लीट करा उसके सबके एमसीक्यू कराए हैं, एंड आगे भी मैं जो लेक्चर कराने वाली हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के उसके भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड ये रहा आपका पेपर पैटर्न। आज की वीडियो में हमने बात की पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसका आपका डिटेल सिलेबस क्या है। तो आपको पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर पैटर्न एंड सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कौन कौन से यूनिट आने हैं, एंड कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आना है, किस टाइप का क्वेश्चन उसमें बनना है, ठीक है। जब आपको ये पता होगा देन आप उसको अच्छे से कर पाओगे, किस यूनिट को हमें अच्छे से समझना है, किसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, किसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे। सो ये हो गई हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में देखा एंड पेपर पैटर्न। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर से जो करते हुए आ रहे हो वही सेम पेपर पैटर्न रहेगा आपका। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत छोटा सा लेक्चर करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।